Hey guys, welcome back to our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल मल्टीप्लिकेशंस। इनका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, क्रॉस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले जानते हैं ये मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपली क्या होता है, रिपीटेटिव एडिशन। मतलब लगातार या बार बार जोड़ना। अगर हमें किसी चीज को बार बार जोड़ना है तो उसके लिए हम सिंपली किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि ये क्या होता है? रिपीटेटिव एडिशन। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कैसे। अगर हमें 4 को 3 बार जोड़ना है, 4 + 4 + 4, इसको हम जोड़ेंगे 4 + 4 8, 8 + 4 12। ठीक है, लेकिन हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी बार हमें उसे जोड़ना है। कितनी बार? 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 ज़ा 12। तो ये इस तरीके से जो हमें लगातार जोड़ना है वो जोड़ना ना पड़े और हमारा जो काम है वो सिंपल हो जाए, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए, ये तो सिंपल था, थोड़ा और टफ लेके देखते हैं। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमें 5 को ऐड करना है। देखिए, 5 + 5 10, 5 + 5 10, 5 + 5 10, 10 20 30। तो ये हमारा आंसर आया 30। हमें जोड़ने में कितना टाइम लगा? पहले हमने 5 5 को प्लस किया, फिर हम 10 10 को प्लस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन सिंपली हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमारे को क्या करना है? 5 को ऐड करना है। कितनी बार ऐड करना है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो 5 की मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे। अब देखिए, आप 5 का टेबल 6 बार पढ़ के देखिए। 5 6 का क्या होता है? 30। देख रहे हैं, है ना सिंपल। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। इसको अभी हमें जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9 × 8। इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 × 8। पहले इधर देख लेते हैं, इधर करने में हमें कैसा लगता है। 9 9 18, 18 18 18, ये 18 और 18 36, ये भी 36। अब 36 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72। तो हमें क्या करना है? पहले पेयर बना के ये जोड़ रहे हैं हम। लेकिन वहीं अगर हमें इसे सिंपल तरीके से करना है तो हम 9 × 8 करके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, 9 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63 और 9 8 ज़ा 72। तो इस तरीके से जो है हमारा सवाल जो है वो सिंपल बन जाएगा और करने में आसानी होगी और हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, टाइम की भी बचत हो रही है और हमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, हम हर काम को करने का सिंपल तरीका ढूंढते हैं ना, तो एडिशन करने का भी, जो रिपीटेटिव एडिशन है, रिपीटेटिव एडिशन, उसका सिंपल वे है मल्टीप्लाई। क्या है?
मल्टीप्लाई। होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सम्स देती हूँ, आप करिएगा। हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई सम्स ही लिख के दे रही हूँ, ठीक है। आपको एक सॉल्व करके भी बता देंगे कि आपको किस तरीके से करना है। सॉरी 11 आएगा। इसको 5 8 सा कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। देखिए हमारा सवाल है 7 × 7। अब हम इसको 7 का टेबल पढ़ के सिंपली कर सकते हैं। 7 7 सा 49, ठीक है। लेकिन हम इसको रिपीटेटिव एडिशन की फॉर्म में भी लिख के देखेंगे, ताकि अगर हमारे पास रिपीटेटिव एडिशन की तरह पूछा जाए तो हम कंफ्यूज ना हो कि हमसे क्या पूछ लिया गया है। देखिए 7 × 7 है, तो मतलब हमें 7 को कितनी बार प्लस करना है? 7 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देख लीजिए 7 7 14 7 7 अगेन 14 7 7 14 14 + 7, ठीक है। अब देखिए 14 14 28 और 14 और 7 21, दोनों को प्लस करेंगे 28 और 21 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। अगेन सेम आंसर, ठीक है। तो ये जो हमारा तरीका था, ये हमने किस तरीके से लिखा है? रेपिटेटिव एडिशन, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके तो हमने सिंपली आंसर निकाल ही दिया है। सेम तरीके से आप 2 डिजिट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लाइक इस तरीके से दिया हो 20 × 5, ठीक है। चलिए एक बार ये भी बता देते हैं। देखिए 20 × 5 लिखा होगा, मतलब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, या यूं बोले हम कि 20 को 5 टाइम्स ऐड करना है। तो सिंपली पहले हम इसको रिपीटेटिव एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। 20 + 20 + 20 + 20 + 20, कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखिए 20 + 20 40, ठीक है। 20 + 20 40, और यहाँ इधर 20 रह गया। अब देखिए 40 40 + 20 60, और 60 और 40 कितना हो गया हमारा? 100, ठीक है। तो हमारा आंसर 100 आ गया। यहाँ से देखिए 20 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 100 आता है। 25 सा 100, ठीक है। समझ आ रहा है? ये सिंपल एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज।